अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग आज बात करने वाले हैं लेवल नंबर 6 की। इसके अंदर हम लोग ने ये देखा है कि कौन सी टेस्टिंग होती है और क्या कैसे करते हैं। सही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। सही है। ये लेवल नंबर 6 के अंदर हमारे पास टेस्टिंग है वो वेरिएंस टेस्टिंग कहलाती है। सही है। अब वेरिएंस जो है वो दो तरह की टेस्टिंग होती है इसके अंदर के, सिंगल वेरिएंस टेस्टिंग और डबल वेरिएंस टेस्टिंग। ओके। सिंगल वेरिएंट टेस्टिंग कैसी होगी या क्या होगी वो अभी देखते हैं। सिंगल वेरिएंस टेस्टिंग की बात करते हैं। सही है। सिंगल वेरिएंस टेस्टिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएंस दिया होगा। ठीक है। सिंगल वेरिएंस होगा। वेरिएंस भी हो सकता है या स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है। सही है। लेकिन इसमें जो है मीन नहीं दिया हुआ होगा, जैसे एक्स बार या फिर म्यू इसके अंदर नहीं दिया होगा। तो ये सॉल्व कैसे होता है? ये होता है का स्क्वायर से सॉल्व होता है। सही है। ये का स्क्वायर मेथड लगता है इसमें सॉल्व करने के लिए, ये उससे सॉल्व होता है। अब डबल वेरिएंस की बात करते हैं। डबल वेरिएंस टेस्टिंग जो है वो हमारी एफ टेबल से सॉल्व होती है। मतलब एफ टेबल जो हमारे पास एक टेबल है उससे हम लोग सॉल्व करते हैं, एफ रेशो निकालते हैं, एफ टेबल से सॉल्व होती है। अब एफ टेबल मेथड जो होता है वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन पहले जो है हम लोग टेस्टिंग देख लेंगे कैसे होती है। सही है। डबल और सिंगल हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग की। तो इसके अंदर वही चीज़ होती है, नल हाइपोथेसिस बन सकती है कि वेरिएंस जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या बनेगा? वो बनेगा एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पहला वो जो बनेगा उसका बन सकता है कि एस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो एस स्क्वायर इज़ लेस दैन ज़ीरो हो सकता है। और ये जो है ना ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वेरिएंस जो होता है वो अंडर रूट के अंदर आ लिखा होता है। सही है। वी ऑफ एक्स। अब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव का मतलब है आयोटा आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर में चलेगा, तो ये नहीं होता। नॉट पॉसिबल लिख देते हैं उसके आगे। सही है। ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी। अल्फ़ा की वैल्यू इसके अंदर हमारे पास 0.05, वही वट एवर 5%। अब ची स्क्वायर की बात करते हैं ना, वो सॉरी का स्क्वायर की। का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे चलता है, क्यों चलता है? ओके। तो सिंगल वेरिएंस के अंदर जो का स्क्वायर है उसका फार्मूला जो होता है वो होता है n-1 स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस, मतलब वेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस। ये कौन सा वेरिएंस होगा? ये हमारे को जो दिया हुआ होगा मतलब जो सैंपल का वेरिएंस कहलाएगा ये। सही है। ये क्या होगा? ये हमारे को दिया होगा जो क्वेश्चन के अंदर नल दिया होगा, नल वेरिएंस कहलाता है ये। सही है। ये जो होगा। बाकी हम लोग डबल की बात करते हैं। डबल वेरिएंस के अंदर क्या होगा? वो एफ टेबल होता है, उसका जो आसान सा फॉर्मूला है फर्स्ट वेरिएंस डिवाइडेड बाय सेकंड वेरिएंस। सही है। दोनों को डिवाइड करना है वेरिएंसेस को। अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आता, मोस्टली एग्जाम्पल की बात करते हैं। सही है। 10.13 एग्जाम्पल है। 10.13 में लिखा हुआ है अ मैन्युफैक्चरर कॉल बैटरीज क्लेम दैट हिज लाइफ स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, ये बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.9 एल्स। सही है। सैंपल ऑफ 10, एन इज इक्वल टू 10, सैंपल है एन जो है 10 सैंपल ले लिया, एन जो है 10 हो गया। सैंपल ऑफ 10 कार्बेटी है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके साथ जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम लोग एस टी कहेंगे। वो कितना है 1.2 एल्स का, या फिर एस कहेंगे आसान लफ्ज़ों में। अब ये है 1.2 एल्स का है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई डू यू थिंक दैट म्यू। अब अगर मैंने देखा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये म्यू है, तो हमने कह दूंगा इसको पॉपुलेशन है ये, और पॉपुलेशन जो होती है वो कहलाती है एस नॉट। पॉपुलेशन वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एस नॉट कहलाता है। लेकिन अगर मेरे को क्वेश्चन में तो वेरिएंस चाहिए होता है। सही है। तो मैं क्या करूँगा? अब मैं या तो यहीं पे इसके वेरिएंस की स्क्वायर निकाल लूँगा, या तो मैं भी नीचे आके मिला निकालूंगा। सही है भाई। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है। अब मैं सोल्यूशन इसका करूँगा। सोल्यूशन में ये बोल रहा है डू यू थिंक दैट म्यू नॉट इज ग्रेटर। सबसे पहले मैं ग्रेटर वाली बनाऊंगा। नल हाइपोथेसिस मेरी क्या होगी? मेरी होगी एस नॉट स्क्वायर इज टू एस नॉट इज इक्वल टू 0.9
0.9 और अल्टरनेटिव जो होगी S0 इज ग्रेटर देन 0.9। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ 0.81 हो जाएगा और ये 0.81 हो जाएगा। सही है। अब मैं इसके आगे जाता हूँ जिसके अंदर मैं सोल्यूशन लगाऊंगा। सोल्यूशन के अंदर मैं क्या देखूंगा कि का स्क्वायर है, सिंगल वेरिएंस दिया हुआ है तो मैं का स्क्वायर लगा दूंगा। का स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 एस का स्क्वायर डिवाइड बाई एस नॉट का स्क्वायर। एस नॉट की वैल्यू हमें पता है 0.9। सही है। तो n की कितनी हो जाएगी 10-1, ये हो जाएगी 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.9 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ 16 आंसर आ गया उसका। ये मेरे को मिल गया कैलकुलेटेड वैल्यू। अब मैं निकालूंगा इसकी बात टेबल की वैल्यू सॉरी टेबल की वैल्यू कैसे निकालूंगा। सेम तरीका है, बस इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अल्फ़ा और वी की वैल्यू क्या होती है इसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, जो कि n-1 के बराबर होता है। तो 10-1 9 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05। ये होता कुछ ये है, यहाँ पे लिख रहा हूँ लैम्डा अल्फ़ा v1 0.05 और 9। सही है भाई, ये हो जाएगा। इसको अगर मैं क्वेश्चन के अंदर देखूँ, काय स्क्वायर के क्वेश्चन है हमारे पास। चले मैंने मिल गया मेरे को काय स्क्वायर टेबल। तो मैं 0.05 पे और 9 पे वैल्यू देखूँ। 0.05 की वैल्यू कहाँ पे आएगी, हाईलाइटर करेंगे। 0.05 की लाइन तो ये वाली है। सही है। अब 9 जो होगा इसका ये वाला आएगा, मतलब ये वाली लाइन में जाता रहूँ तो मेरे को ये मिल गई 16.92 इसकी वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे जाऊँगा इस पर क्रिटिकल रीजन बनाऊँगा। क्रिटिकल रीजन पॉजिटिव होगा इसका क्योंकि ये वेरिएंस है। ये लिख दूंगा 16.92 और जो मेरा आंसर आया वो 16 आया है। मैं कहूँगा ये फेल टू रिजेक्ट है। सही है। अब मैं एक और क्वेश्चन कर दूँ आई थिंक इसका, जो कि 7.67 है। 7.67 इसका डेटा बनाते हैं। इस पे लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर ऑफ अ पर्टिकुलर lubricant is known to be normally distributed with a variance कौन से कौन समझे। वो बोल रहा है वेरिएंस जो है वो दिया हुआ है। वेरिएंस दिया हुआ है मतलब कि वेरिएंस या तो S0 का स्क्वायर है या तो फिर S1 का है। वो 0.03 लीटर्स है। सही है। दैट्स द हाइपोथेसिस दैट म्यू नॉट। अब ये देखें पॉपुलेशन दे दिया, तो मैं इसको कहूँगा कि इज इक्वल्स टू 0.03 एंड म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 0.03। ये दो चीज़ें हो गई। ये हो गया मेरा दूसरी चीज़। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, अब मैं एक चीज़ देखूँगा कि भाई आगे लिखा हुआ है कि रैंडमली सैम्पल 10 वैल्यू कंटेनर एन की वैल्यू जो है 10 है। एक्सरसाइज 10.2। अगर मैं 10.2 की बात करूँ तो पीछे इसके अंदर खुली भी नहीं है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज में है ये कुछ वैल्यूज दी हुई है 10 तक। उसका जो है ना मैं वेरिएंस निकालना होगा। तो वेरिएंस उसका आ रहा है 0.06। सही है। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है सिंगल टेस्टिंग है हाइपोथेसिस को मैं का स्क्वायर लगा। पहले सबसे पहले टेस्टिंग बना देते हैं ना, टेस्टिंग तो बनानी ज़रूरी है। तो H0 क्या बनेगा हमारे पास, S0 इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक S0 इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यू जो कि 0.03 है। और दूसरा बनेगा S0 इज नॉट इक्वल टू 0.03। सही है। अब मेरे को जब ये जो वाली बात आ गई, मेरे को पता है अल्फ़ा को मेरे को डिवाइड करना है 0.05 को 2 से, 0.025 हो जाएगा ये। सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका सोल्यूशन जो हमने ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है n-1 एस डिवाइडेड बाय एस नॉट का स्क्वायर। सही है। इसकी वैल्यू मेरे को पता है 10-1 9 होता है। 10-1 लिख देते, 10-1 हो गया। एस स्क्वायर जो है मेरे पास 0.06 आ गई डिवाइडेड बाय 0.03। सही है।
अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास 18 आ रही है कैलकुलेशन का आंसर। अब मैं जाऊँगा वहाँ पे क्रिटिकल रीजन से पहले मैं निकालूंगा टेबल की वैल्यू। टेबल की वैल्यू कैसे निकालूंगा, का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.025 और वी की वैल्यू 9। अगर मैं इसके यहाँ देखूँ 0.025 मतलब इसके आगे वाला 19.02 ना, तो आ रही है 19.023 वट एवर। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को देखूँगा कि भाई इसके अंदर जो होती है वो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं होती, सही है भाई, क्योंकि अगर डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है, ये ग्राफ के 2 हिस्से होंगे, सही है। ये आया है 19.023। अब मेरे को ये निकालना है, ये निकालना मैं कैसे निकालूंगा कि मेरे पास आसानी से आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि इसका पूरे का प्रोबेबिलिटी है 1 के इक्वल, तो मैं क्या कहूँगा 1 माइनस, अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूँ तो सारे से निकल जाएगी। 1 माइनस क्या, 0 पॉइंट क्या हो गया, 1 माइनस 0.025 तो आ गया 0.975। तो मैं फिर वापस से एक कॉल देखूँगा जिस पे देखूँगा 0.975 और 9 का 0.975 का 2.70 आ रहा है, सही है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ये वाली वैल्यू है 2.70। अब मैं ये वाली वैल्यू जो है 18 की वो ढूंढूंगा इसके अंदर, तो वो बीच में आ रही है यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेटेड वैल्यू की, तो मैं बोलूँगा फेल टू रिजेक्ट, सही है। क्या किया मैंने इसके अंदर, मैंने देखा कि जब ये ग्राफ 2 में डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों पॉजिटिव आनी चाहिए एक्स अल्फ़ा की, तो मैंने ये तो निकाल ली थी इससे। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू जो थी उसको माइनस किया 1 से, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो 1 माइनस अल्फ़ा जो था वो आया मेरे पास 0.975। तो मैं 0.975 अल्फ़ा और जो मैंने 9 देखा था, 9 10 10 माइनस 1 को, उसको मैंने कैलकुलेटर से देखा तो यहाँ पे चार्ट के अंदर आया था। इस तरीके से मैंने ये वाला भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग एफ टेस्ट पे आ जाते हैं। एफ टेस्ट का मतलब है कि 2 वेरिएंसेस होंगे क्वेश्चन के अंदर। 2 वेरिएंसेस होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं कि S1 इज इक्वल टू S2 या S1 इज नॉट इक्वल टू S2, यही बात हो सकती है। इधर करेंगे मसला आ जाएगा क्योंकि वेरिएंस नेगेटिव नहीं होते, सही है। और इसका कैलकुलेशन रीजन क्या है, एफ इज इक्वल टू अल्फ़ा V1 V2। V1 जो होता है N1 - 1 होता है, V2 इज इक्वल टू N2 - 1 होता है। इस तरीके से निकलता है ये। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, ज़्यादा सही है। एग्जाम्पल नंबर 10.9 तो डबल नहीं है, ये ला 10.73। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूँ, लिखा हुआ है स्टडी कंडक्टेड कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ पेमेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन assembling the celebrated product past experience with so and so men and women approximately but the variance of the same times and one is less than the man। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल बट द वेरियंस ऑफ द टाइम्स फॉर मैन वुमेन। वुमेन का वेरियंस, इसको देखें अगर मैं इंग्लिश से यहाँ से लिखूँ, वेरियंस वुमेन इज लेस देन ऑफ मैन, मतलब ये छोटा है वेरियंस ऑफ मैन के। उसके बाद लिखा हुआ है रैंडम सैंपल ऑफ 11 मैन एंड 11 वुमेन, एन इज इक्वल्स टू 11 N1 एंड N2 इज इक्वल्स टू 11 हो गया, सही है। उसके बाद 11 ही है ना, 14 वुमेन है यार, ये देखिए 10 और ये 14 लिखा हुआ है, नीचे ये 14 लिखा हुआ है। N1 इज इक्वल्स टू 11, N2 इज इक्वल्स टू 14। उसका S1 दिया हुआ है हमारे पास 6.1, S2 दिया हुआ है 5.3, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। हमको निकालना होता है वेरिएंस, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे सारे लफ्ज़ों में, या तो फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल देते हैं। हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे तो फिर सोल्यूशन हमें पता है कि भाई अगेंस्ट हाइपोथेसिस है टेस्टिंग, तो हम लोग जो है पहला H0 क्या बनाएंगे, S1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 स्क्वायर, और H अल्टरनेटिव जो है S1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू S2 स्क्वायर, सही है। अब अल्फ़ा की वैल्यू इसमें क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो हो रही है 0.05, तो हम लोग 0.025 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 लेंगे, 0.025 हो जाएगी, सही है।
अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम लोग ये करेंगे कि भाई अल्फ़ा और उसकी वैल्यूज़ जो है निकालने के बाद हम लोग एफ रेशो निकाल लेंगे। एफ रेशो का मतलब ये है कि S1 का स्क्वायर डिवाइड बाई S2 का स्क्वायर, और S1 की वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है 6.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5.3 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अराउंड 1.324 कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाएगी। अब मैं निकालूंगा टेबल वाली वैल्यू। टेबल वाली कैसे निकालूंगा, एफ अल्फ़ा V1 V2। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे को पता है 0.025। V1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, पहला 10 था, 10 माइनस वन, तो वो सॉरी 11 था, 11 माइनस वन 10 हो गया। वो 14 थी, 14 माइनस वन जो होती है 13 होता है। तो मेरे को ये 10 और 13 देखनी है एफ रेशो के अंदर। अब मैं क्या 0.025 की टेबल लेना। अब देखिए मेरे पास 0.025 का टेबल तो नहीं है, सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं 0.05 का देख के उसको आधा कर सकता हूँ, राइट। जस्ट इमेजिन ये मेरे पास है 0.05 का टेबल, और मैं देखता हूँ 10 और 13, 10 और 13। अगर मैं इसको यहाँ से मिलाना शुरू करूँ, अगर 10 और आ गया 13, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2.67, सही है। तो मैं सबसे करीब करीब ये वाला ले लूँगा 2.67, सही है। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2.67 को लेने के बाद क्रिटिकल रीजन बनाऊँगा। क्रिटिकल रीजन मुझे पता है कि सिंगल पॉजिटिव होगा 2.67 पे, और मैं इसको ढूंढूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा 1। मैं बोल दूंगा फेल टू रिजेक्ट, सही है। अच्छा, अब एक चीज़ भी है इस पे जो है दूसरा, आई थिंक दूसरे भी ऐसे होंगे सारे के सारे, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। डिवाइड बाई 2 करेंगे 0.025 से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली जितने भी आंसर आएंगे उन सब का हम लोग देख लेंगे। 0.025 का जो है 15 और 11, सही है। आसान है बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, हो जाएंगे। अगली लैब हमारी होगी अनोवा, वन वे अनोवा होगा, सही है।